माइंड की ग्रोथ कैसे कैसे स्टेप वाइज होती है, इसको समझने की जरूरत है। हमारे पास 5 एलिमेंट हैं। फर्स्ट पृथ्वी तत्व, सॉलिड फॉर्म जिसे कहते हैं, जिसको इमेज कहते हैं। और सेकंड जल तत्व, जिसे पानी कहते हैं, उसकी भी इमेज होती है बट सॉलिड से सूक्ष्म कह सकते हो, मोर सब्टल फॉर्म। फायर फॉर्म, वो भी दिखता है लेकिन वो आपके जल तत्व से या वाटर के एलिमेंट से और सूक्ष्म है। द फोर्थ फॉर्म इज एयर। एयर फॉर्म आपको आंखों से नहीं दिख पाता, पर फिर भी अगर आप लेंसेज से या सूक्ष्म रूप से देखें तो उसकी इमेज होती है, कलर होता है, उसको हम फील कर सकते हैं, वो सेंसेस के दायरे में आता है। मीन्स कि चाहे वो सॉलिड फॉर्म हो, चाहे वो जल तत्व हो, वाटर एलिमेंट हो, चाहे वो फायर एलिमेंट हो या एयर एलिमेंट, ये चारों एलिमेंट आपके सेंसेस से कनेक्टेड हैं, सेंस के कांटेक्ट में आते हैं, सेंस के दायरे में आते हैं। यदि ये सेंस के दायरे में ना हो तो इनका एग्जिस्टेंस हम मानेंगे नहीं। द फिफ्थ एलिमेंट इज आकाश, स्पेस। मेरे अनुभव में मैं इसको एलिमेंट के तौर पर नहीं देखता स्पेस को। इस एलिमेंट को हम न तो फील कर पाते हैं और न कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे माइंड में कोई इमेज आए तो हम उसको हटा सकते, क्योंकि हमने माइंड में एक इमेज डेवलप किया, राइट। हम पानी की इमेज को हटा सकते हैं, हम फायर की इमेज बना सकते हैं, हटा सकते हैं, हम एयर को फील कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बट स्पेस को फील नहीं कर सकते क्योंकि उसकी कोई इमेज नहीं। अब माइंड की ग्रोथ कैसे होती है? जो बहुत बेसिक चाइल्डिश ब्रेन है, मेरे अनुसार बहुत बेसिक ब्रेन है या बेसिक माइंड है, वो सिर्फ इमेज बेस्ड होता है। मीन्स उसकी रिकॉग्निशन, उसकी अंडरस्टैंडिंग इमेज से होती है। वो कॉन्सेंट्रेट भी करेगा, मेडिटेशन अगर वो करेगा और उसको कंसंट्रेशन करना होगा तो वो इमेज पे करेगा। वो किसी देवी को कर लेगा, किसी देवता को कर लेगा, किसी भगवान को कर लेगा, भगवान की इमेज बनाएगा और उस पर फोकस करेगा माइंड में। बाहर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब मेडिटेशन के अनुसार, मेडिटेटिव वे में कैसे हम इस 5 एलिमेंट को स्टेप बाय स्टेप लेते हैं और हम अपने मेंटल डेवलपमेंट को और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को करते हैं। सो द फर्स्ट स्टेप इज विजुअल फोकस। तो विजुअल पे हम फोकस करते हैं। इवन कि डे रूटीन के टाइम में चलते फिरते हमारा माइंड कहीं न कहीं इमेजेस डेवलप करता है और उससे सेटिस्फेक्शन लेता है या डिससेटिस्फेक्शन लेता है। हम जैसे मान लो बस पे हैं, हम मेट्रो में हैं, हम गाड़ी पे हैं, हम ड्राइव कर रहे हैं, हम क्लासेस में, हम कहीं पर भी है, अकेले हैं या किसी के साथ, वहां पर सबसे ज्यादा डे रूटीन में व्यवहार में विजुअल की मूवमेंट होती है, विजुअल की एक्टिविटी होती है। तो हमारा माइंड विजुअल को पकड़ करके उससे सुख और उससे दुख हासिल करता है। मेडिटेशन में भी ऐसे ही करता है, बट ये बहुत बेसिक। इससे आगे जाओ, जब ऋषि लोग थोड़ा सा, बहुत सारे ऋषियों ने कहा नहीं अब ये विजुअल पे रहो, नहीं करो, आप जल पे फोकस करो, बिकॉज बॉडी के अंदर 80% अबव 80% वाटर का एलिमेंट है। सो वाटर का एलिमेंट ज्यादा पावरफुल है। ध्यान दो, यदि हम वाटर के मूवमेंट को कंट्रोल कर लें तो हमारा माइंड शांत हो जाएगा, क्योंकि माइंड की कनेक्टिविटी वाटर से और वाटर की कनेक्टिविटी माइंड से। ये बहुत पावरफुल डिस्कशन है, इसको समझने की कोशिश करें। जैसे आप नोट करो कि रात के अंदर जैसे ही मून दिखता है वैसे ही बहुत सारे लोगों का मेंटल फ्लक्चुएशन स्टार्ट हो जाता है। तो बॉडी के अंदर, इसका कहने का मतलब है कि बॉडी के अंदर वाटर का एलिमेंट मोर देन 80% है। इवन की ब्रेन के अंदर मोर देन 80% वाटर का एलिमेंट है। इवन की आपकी सेंसेस वाटर में ही तैर रही हैं। जीभ वाटर में है, जीभ के चारों तरफ पानी ही पानी है। आपकी आंखें पानी के ही अंदर तैर रही हैं। आपके कान में ह्यूमिडिटी है, ड्राई नहीं है। अगर ड्राई होता तो आप सुन नहीं सकते। आपका जो साउंड है वो
पानी सबसे पहले एब्जॉर्ब करता है, अदरवाइज आपके चोट लग जाएगी और आपका पर्दा फट सकता है। इसीलिए पानी की मात्रा हर जगह होती है, पूरे पांचों सेंसेस में। स्किन में तो है ही है, नाक में भी है। क्यों? क्योंकि नाक को ड्राई करके देख लो, आपको ऑक्सीजन से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। जो जल का एलिमेंट है, पांचों सेंसेस इसी में डूबी हुई, इससे आपका मन बहुत गहराई में शांत हो जाता है। जब आप इस वाटर को फील करने लगते हैं अपने मेडिटेशन में, तो आपका माइंड कंट्रोल हो जाता है, माइंड शांत हो जाता है। लेकिन ये एक सेकंड लेवल की ग्रोथ होती है, मींस सॉलिड फॉर्म से ऊपर जब आप जाते हैं तो ये वाटर के फॉर्म पे आते हैं। बट थर्ड जो ग्रोथ है, थर्ड लेवल की ग्रोथ है, वो फायर की। बहुत सारे लोग ब्रेन के बीच के हिस्से में फोकस करते हैं। नॉर्मली ब्रेन के बीच के हिस्से को मैं न्यूट्रल मानता हूं, न तो फायर और न तो ही वाटर। लेकिन कुछ लोग ब्रेन के बीच के हिस्से को नॉलेज के रूप में फायर मानते हैं। मेडिटेशन में फायर को नॉलेज के एंगल से देखा जाता है, तो आप फायर को ऊर्जा के रूप में देखा जाता है। ऊर्जा का मतलब है कि जब आप कोई ऐसी सेंटर वाली चीज देखते हैं तो आपके अंदर एक बैलेंस्ड ऊर्जा का विकास होता है। लेकिन यहाँ पे भी एक चित्र है, यहाँ पे भी एक येलो कलर का, जो आप बिंदी लगाते हैं, जो देखते हैं, फोकस करते हैं। और थर्ड लेवल की ग्रोथ है एयर की। एयर को आप फील करते हैं, न तो आंख से देखते हैं, न तो कान से सुनते हैं। हवा जब आती है बहुत तेज तब सुन सकते हैं, बट वो आवाज है, केवल स्किन पे फील करते हैं, और वो नाक की स्किन पर ही फील करते हैं। अगर नाक की स्किन में सेंसेशन ना हो तो आपके अंदर जो भी ऑक्सीजनेशन हो रही है उसको आप फील नहीं कर सकते कि अंदर जा रही है या नहीं जा रही है। हो सकता है चेस्ट के मूवमेंट से भले फील कर लें। ध्यान दो, चूंकि विजुअल नहीं है ये ब्रेथ, इसलिए आप अब एक ऐसे लेवल पे पहुंच गए जहां पर एक ऐसे ऑब्जेक्ट पर फोकस है जहां कोई विजुअल है ही नहीं। माइंड विजुअल के परे चला जाता है, क्योंकि ऐसी चीज को माइंड फोकस कर रहा है जहां पे विजुअल नहीं, इमेज नहीं। इमेजलेस ऑब्जेक्ट को फोकस कर रहा है माइंड, और वो इमीडिएटली इमेजलेस हो, बट है वो ऑब्जेक्ट ही है। वो एक एलिमेंट का सहारा ले रहा है, और एलिमेंट का सहारा लेकर के वो एलिमेंट के परे जा रहा है। बट ये बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं। द लास्ट ग्रोथ, फाइनल ग्रोथ होती है स्पेस। स्पेस में जब माइंड फोकस करता है, माइंड कैसे स्पेस में फोकस करता है? स्पेस का कोई इमेज नहीं है, न तो माइंड को स्पेस को कंट्रोल कर सकता है, न स्पेस माइंड को कंट्रोल कर सकता। फायर में तो कोई भी चीज डालोगे तो जल जाएगी, फायर के पास एनर्जी है। जल में कोई चीज डालोगे तो वो डुबा लेगी, सॉलिड में कुछ करोगे तो वो कुछ और कर लेगी, राइट। और एयर में कर लोगे तो वो उड़ा देगी। बट स्पेस में कुछ करोगे, उसके अंदर कोई पावर नहीं, उसके अंदर कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं का मतलब नो थिंग, नथिंग। नो थिंग है वो, एक ऐसा वो स्टेट है, वो थिंग है ही नहीं, वो एलिमेंट है ही नहीं। तो वो एक ऐसा स्टेट है जहां पे कोई चीज नहीं है, जहां पे कोई थिंग नहीं। इसको हम आंखों से नहीं देख सकते, इसको हम स्किन से फील नहीं कर सकते, इसको हम नाक से सूंघ नहीं सकते, इसको हम जीभ से टेस्ट नहीं ले सकते। इसको बस एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उस स्टेट में पहुंच सकते। जैसे एक एग्जाम्पल और दूं, स्पेस के बारे में लोग इमेजिनेशन करते हैं। जैसे मैं स्पेस के बारे में बोलूं तो लोग आसमान की इमेजिनेशन करने लगते हैं। इसलिए इमेजिनेशन, जो बेसिक ब्रेन है, वो इमेजिनेशन स्पेस की, इस आसमान की तरह करने लगेगा। थोड़ा सा और समझदार हो गया तो वो रूम में स्पेस की इमेजिनेशन करने लगेगा। लेकिन अगर इसी इमेजिनेशन से अपने आप को आगे बढ़ा लो, जो हायर लेवल के लोग होते हैं वो कैसे स्पेस को विजुअलाइज करते हैं, मैं आपको समझाना चाहूँ। जैसे मैं बोल रहा हूँ, राइट, और मैंने फुल स्टॉप लिया, फिर मैं बोल रहा हूँ, फिर मैं चुप हो गया, तो ये जो चुप रहना है, यही स्पेस, यही खाली जगह है, यही रेस्ट है, यही स्थिरता है। यही चुप रहने की क्रिया, यही चुप रहने की टाइमिंग जितनी ज्यादा बढ़ती जाती है, इसी को कहते हैं स्पेस में रहना, इसी को कहते हैं शून्य अवस्था।
इसी में जब आप रहते हैं तो आप नो ऑब्जेक्ट जोन में चले जाते हैं। फिर आपको चूंकि फील करने की आदत है तो आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं, तो ऑब्जेक्ट को फील तो कर नहीं पाओगे, तो आप स्वयं को फील करने लगेंगे कि मैं हूं, दैट्स इट। दिस इज कॉल्ड सेल्फ रियलाइजेशन। सो माइंड की शुरुआत इमेज से हो करके और नो थिंग के स्टेट पर जाके गिरती है और फिर वहां पर कुछ सालों में सेल्फ के स्टेट पर आकर के रुक जाती है, जिसको हम सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं। यही आपकी सबसे बड़ी ग्रोथ है, यही आपकी शून्य से शून्य की यात्रा है। मतलब जहां से आप शून्य बनाते हैं, अगर आप बनाइए शून्य तो एक एंड में वहीं पर आके शून्य बनेगा, और बाद में जब शून्य बन जाएगा तो आपको पता ही नहीं चलता कि कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पे एंड हुआ, मालूम नहीं चलता। ये आपकी कंप्लीट यात्रा है, विजुअल से लेकर के और सेल्फ तक। थैंक यू।